हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूँ हर्षा पिंपड़कर। तो आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं दर्शन शास्त्र के बारे में और वो है भारतीय दर्शन। देखिए, भारतीय दर्शन कितने प्रकार के हैं। तो पहले हम जानेंगे कि भारतीय दर्शन 9 प्रकार के हैं और वो है चार्वाक, जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांती। कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। कौन से है? भारतीय दर्शन। तो देखिए, भारतीय दर्शन को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक है नास्तिक दर्शन और एक है आस्तिक दर्शन। देखिए, नास्तिक दर्शन ही क्यों? क्योंकि जो है ये दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नास्तिक दर्शन कहा जाता है। और आस्तिक दर्शन क्यों? क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आस्तिक दर्शन कहा जाता है। देखिए, नास्तिक दर्शन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कहते हैं कि हम वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि वेद क्या है? पुरुषों द्वारा रचित है, यानी पौरुषीय है। अगर ये पौरुषीय है तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होंगी? त्रुटियां तो जरूर होंगी। अगर इसमें त्रुटियां है तो क्या है? ये हम इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। कौन कहते हैं? चार्वाक, जैन और बौद्ध। ध्यान में रखिए, चार्वाक, जैन, बौद्ध ये कितने हैं? नास्तिकवादी दर्शन है। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध। ठीक है। आस्तिकवादी दर्शन देखेंगे कि आस्तिकवादी दर्शन कहते हैं कि हम वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अपौरुषीय है। क्या है? अपौरुषीय है, इसलिए हम इसको प्रमाणित मानते हैं। अपौरुषीय यानी किसी ईश्वर द्वारा रचित है, इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं? प्रामाणिकता को, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। और वो है जो दर्शन है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांती। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के दर्शन है। कौन है? आस्तिक दर्शन इन्हें कहा जाता है। ठीक है। और हम भारतीय दर्शन को और 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक है अनीश्वरवादी दर्शन और दूसरा है ईश्वरवादी दर्शन। देखिए, इन्हें अनीश्वरवादी दर्शन क्यों कहा जाता है? कि ये कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता को हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकते। क्या करते हैं? हम ईश्वर की प्रत्यक्ष प्रमाण हम नहीं दे सकते। हम अपने आंखों के द्वारा हम उनको नहीं देख सकते, इसलिए हम ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानते। कौन है वो दर्शन? वो है चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य और मीमांसा। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के जो दर्शन है वो कहते हैं कि हम ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अनीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इन्हें ईश्वरवादी दर्शन क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये कहते हैं कि हम ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है, ये क्या है? ईश्वर द्वारा रचित है। इस जगत को ईश्वर ने रचना की है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ईश्वरवादी दर्शन है। और वो कौन से है? न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांती। ये क्या है? ईश्वर द्वारा रचित है। ये कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है, जो ईश्वर की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखा कि भारतीय दर्शन कितने प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। ठीक है। तो इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है, एक नास्तिक दर्शन और एक है आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन क्यों? क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार ही नहीं करते। और वो कितने हैं? 3 हैं। ठीक है। तो इन्हें आस्तिकवादी दर्शन क्यों कहा जाता है? कि ये कहते हैं कि हम वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। और ये कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। ठीक है। तो हम और 2 भागों में इनको डिवाइड किया है। तो वो है अनीश्वरवादी दर्शन और एक है ईश्वरवादी दर्शन। अनीश्वरवादी दर्शन क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि हम ईश्वर की सत्ता, जो ईश्वर है, हम अपनी आंखों से नहीं दे सकते, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकते, इसलिए क्या कहते हैं? इन्हें अनीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के दर्शन है। तो ईश्वरवादी दर्शन यानी ईश्वर की सत्ता को मानने वाले को क्या कहा जाता है? ईश्वरवादी दर्शन कहा जाते हैं। और ये कितने हैं? दर्शन 4 है। कितने हैं? 4 है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।